देखिए, ब्रिटेन ये हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ब्रिटेन के साथ हमारी जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, ये हुई है। अभी इम्पोर्टेंट यह है कि उसके ऊपर अच्छी तरह से अमल-बजावनी होनी चाहिए, जिससे हमारा ट्रेड उनके साथ बढ़ सकता है। आज का अगर दिन देखा जाए तो ऑलमोस्ट $65 बिलियन ये हमारा उनके साथ ट्रेड है, और ये बढ़ेगा तो दोनों देश के लिए ये बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जॉब क्रिएशन होता है, हमारी चीज़ों के लिए एक दूसरा मार्केट मिल जाता है। तो वो तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ब्रिटेन इस टाइम जो ये स्टारमर उनके प्राइम मिनिस्टर जो आए थे, उनके साथ काफ़ी सारी जो फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, ऑक्सफोर्ड है, वॉर्टन है वगैरह, तो उनके भी जो टीचिंग फैकल्टी है, वो वहाँ पे आए थे। तो अगर जो वर्ल्ड क्लास टीचिंग इंस्टीट्यूशन जैसे ऑक्सफोर्ड है, अगर वो अपनी ब्रांच हमारे देश में खोलते हैं, तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए आपको इंग्लैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप हमारे देश के अंदर भी सीख सकते हैं, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ने में बहुत मदद मिल सकती है। तो ये दूसरी इम्पॉर्टेंट बात हो गई। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आज ब्रिटिश सॉइल का इस्तेमाल जो ये जो खालिस्तानी है, वो उल्टी-सुल्टी बात करने के लिए करते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को बताया है कि कृपया ये जो एक्सट्रीमिस्ट है, वो खालिस्तानी हो या कोई और हो, उनको वहाँ पे हमारे देश के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। और लास्ट वाला बात यह है कि काफ़ी सारे हमारे जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है, वो जाके ब्रिटेन में शरण गति लेते हैं, जैसे कि विजय माल्या है, नीरव मोदी है। तो ये जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है, इसको ब्रिटेन ने हमें हैंड ओवर करना चाहिए, ताकि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो दोनों देश के बीच पे डिस्कस हुई है, और हम आशा करते हैं कि इसमें रिलेशनशिप और अच्छी बढ़ेगी, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो हमारा है, ये बहुत ही अच्छा होगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हमारे देश में आए हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को मिले हैं, उसके बाद वो जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उनको मिलने वाले हैं। तो तालिबान के साथ कोऑपरेशन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। इसका कारण यह है कि काफ़ी बार अफ़गानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किया था। अभी अगर तालिबान हमारे साथ है, तो इस भूमि का जो मिसयूज़ है, वो नहीं होगा, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात यह है कि इस इलाके में चाइना भी काफ़ी एक्टिव है। चाइना ने हमारे खिलाफ कोई उल्टी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम तालिबान का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये भी बोला जाता है कि शायद अमेरिका भी जो एक एयर बेस है, उनको वहाँ पे चाहिए। तो अगर वो आते हैं, तो मतलब कोई भी देश, वो पाकिस्तान हो या चाइना हो या अमेरिका हो, ये अगर भारत के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो उनके ऊपर नज़र रखने के लिए और हमारे राष्ट्रहित को रक्षा करने के लिए तालिबान का हमारे लिए अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। तो वो तो बनी एक बात। दूसरी जो है, हमारी जो तालिबान को मदद है, ये केवल ह्यूमैनिटेरियन एड है। तो ये भी अच्छी बात है। अगर हमारे संबंध बढ़ते हैं, तो तालिबान को या अफ़गानिस्तान को काफ़ी मदद हो सकती है। और तीसरी बात इसमें साथ में ये है कि जब अब तालिबान की शासन वहाँ पे आया था, तो पाकिस्तान सोच रहा था कि अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल वो एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ के तौर पे कर सकते हैं। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान की जो डेप्थ है, बहुत ही कम है, और पाकिस्तान में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे हमारे मिसाइल से पहुँच नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो अ, तालिबान को अगर आप चुप करेंगे, तालिबान हमारे साथ रहेंगे, तो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये सब हमारे मतलब हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके सिवाय स्ट्रैटेजिक डेप्थ अगर वो प्रोवाइड ना करे, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। तो तालिबान से रिलेशंस इम्प्रूव करना एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जैश-ए-मोहम्मद का काफ़ी सारा नुकसान हुआ था। तो अभी जैश-ए-मोहम्मद के जो रिक्रूट्स हैं, उसमें उनको मैन पावर की कमी पड़ रही है। तो शायद इस मैन पावर की कमी को कम करने के लिए उन्होंने महिलाओं को भी इसके अंदर प्रवेश देने की घोषणा की है। अभी देखने वाली बात यह है,
आम तौर पे अगर आप इतिहास देखेंगे, जैश-ए-मोहम्मद का हो या लश्कर-ए-तोयबा का हो या हिज़्बुल मुजाहिद का हो, महिलाओं ने कभी भी दहशतवाद के अंदर हिस्सा नहीं लिया, मतलब टेरर अटैक के अंदर हिस्सा नहीं लिया है। उनका जो रोल है, वो केवल सपोर्टिंग रहा है, यानी कि मोटिवेशन करना है या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ मदद करना है वगैरह। लेकिन डायरेक्टली किसी हमले में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया है। तो अ, एक महिला दहशतवादी पाकिस्तान से भारत में आके कश्मीर में कुछ गड़बड़ करने की जो संभावनाएँ है, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये एक नई घोषणा है, तो इसका एक साइकोलॉजिकल यानी मानसिक प्रभाव है, तो उसके ऊपर हमारी नज़र ज़रूर होनी। लेकिन जो चीज़ हो सकती है वो ये है कि काफ़ी बार महिलाओं का जो इस्तेमाल है, वो सुसाइड बॉम्बिंग के लिए किया जाता है कि उनके साथ में एक एक्सप्लोजिव का वेस्ट लगा लो और वो जाके एक्सप्लोड कर लो। इस प्रकार की टैक्टिक्स पहले एलटीटी इस्तेमाल करती थी। कुछ काफ़ी बार महिलाओं का जो एक्सप्लोजिव बना के उनको भेजा गया था आगे। तो ये एक सुसाइड बॉम्बिंग के लिए उनका उनका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन कोई किसी दहशतवादी हमले में हिस्सा लेना, ये बात नॉर्मल नहीं है, ये होने की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर हमने थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। कोई महिलाएँ है, कोई लड़की है, कोई विमेन है, अगर वो उग्रवाद में शामिल हो जाती है और कुछ उल्टा-सुल्टा काम करने की सोचती है, तो उनको थोड़ा-सा एडवाइस देने की ज़रूरत है कि दहशतवाद में शामिल होके आपका कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला, क्योंकि एखादा कुछ उग्रवादी महिला इस प्रकार का काम कर सकती है, तो थोड़ा-सा उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है कि इस प्रकार के उल्टे काम के अंदर शामिल मत हो जाइए।